पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं कातिलों को? जो मेन मुजरिम है उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? इससे साफ जो लोगों का इल्ज़ाम लगता है, वो बेचारी जो बेवा नौजवान कमसिन लड़की है, बेवा हुई है, ऐसी उम्र में बहुत सारी बेटियों की शादी हमारी नहीं हुई है, वो रोती है। उनके आंसुओं के कतरों से ये पुलिस वाले के दिलों में ज़रा सा भी वो नहीं आता। सर, सीमांचल का एक मुद्दा जो पूरे सीमांचल को ही हिला दिया, यहाँ तक कहें तो किशनगंज का सबसे बड़ा मुद्दा बना मिनहाज हत्याकांड, जिसको लेकर के उसकी पत्नी 24 साल की, उसकी पत्नी 2.5 साल के अपने बच्चे को लेकर के हर नेता का दरवाजा खटखटाया। आप भी वहाँ पहुँचे थे और वक्त के मंत्री पहुँचे, वक्त के सांसद पहुँचे, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। सर, उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कुछ पहल होगा? देखिए, मैं वहाँ गया भी था, मैंने उस वक्त उन लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह के ताल्लुक से एसपी से बराह रास्त तो भी बात की थी हमने, बात को भी कई दौर बात हुई। मैं कह रहा हूँ कि किशनगंज की पुलिस इस बात को जवाब दे। एक हादसा हुआ था वहाँ पर देसिया टोली में, और जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो बेकसूर है, लेकिन इन पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया था 24 घंटे के अंदर में। तो आखिर एक ख़ानदान में 2 कत्ल हो रहा है, एक फांसी का मामला है, वो भी मशकूक है, और फिर मुकदमात के अंदर में इन लोगों को धमकी दी जाती है, ज़मीन का तनाज़ा है, और फिर इनका मर्डर हुआ है। तो ये मामला तो तहक़ीक़ तलब है। तो आखिर मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं कातिलों को? जो मेन मुजरिम है उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? इससे साफ जो लोगों का इल्ज़ाम लगता है, वो बेचारी जो बेवा नौजवान कमसिन लड़की है, बेवा हुई है, ऐसी उम्र में बहुत सारी बेटियों की शादी हमारी नहीं हुई है, वो रोती है। उनके आंसुओं के कतरों से ये पुलिस वाले के दिलों में ज़रा सा भी वो नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत जो है इस वक्त इंसाफ की हुकूमत है, तो इंसाफ वाली हुकूमत को तो कदम बढ़ाना चाहिए। कहाँ हो गए हैं? और फिर वहाँ तो बरसरे इक़्तिदार जमात के लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। और ये पुलिस वाले लोग सबको पकड़ पाते हैं और इस मुजरिम को नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसके निकम्मेपन का इससे बड़ा कोई सबूत होगा क्या? सर, इस तरह से तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा कानून। यकीनन कानून से पुलिस पर से भरोसा उठ रहा है। और लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पुलिस वाले कहीं पहले ही, ये लोग कह रहे थे कि पुलिस वाले मैनेज हैं, क्योंकि इस मामले में बहुत फौरी तौर पर उन लोगों ने इक़दाम नहीं किया है। ये तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को जिन लोगों ने सड़क पर आकर जनता में सड़क जाम किया। अगर ये सड़क जाम नहीं किए हुए होते तो मुकदमा भी नहीं होता, इन लोगों की अदालत में हाजिरी भी नहीं होती। और चे जाए कि ऐसे लोगों को, जो लोग मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए, मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर आए, उनको इनाम देना चाहिए। उन पर उल्टे इन लोगों ने मुकदमा कर दिया है। ये तो बहुत ही तकलीफदेह बात है। और ये सब हमारे सीमांचल में ही होता है। ये पुलिस वाले दूसरी जगह जाकर के इस तरह नहीं कर सकते हैं। सर, क्या माना जाए, बिहार में जंगल राज फिर से लागू हो गया है? अब ये जंगल राज और मंगल राज की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कानून के राज का दावा गलत है। सर, कई जगह देखा जा रहा है, जैसे कि बैसा प्रखंड में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है सरकारी जमीन पे। उसी तरह बहादुरगंज के जो राजस्व कर्मचारी है, उस पर भी 41 से लेने का भ्रष्टाचार का आरोप है। सर, तो ऐसे में क्या कहा जाए कि किधर जा रहा है हमारा बहादुर? देखो, इस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा अगर है तो लोकशाही नहीं है, यहाँ पर नौकरशाही है। ब्यूरोक्रेसी सड़ चढ़ कर बोल रही है। और मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के राज में ठीक है, कुछ अच्छे काम हुए होंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हुई है और अफसरशाही चरम सीमा पर है। रिश्वतखोरी का मामला यही नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने में जाकर के रेवन्यू के लोगों को 50,000 की रिश्वत की बात आई है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मामला ये है कि आज रेवन्यू का मामला ये है कि सरकारी तनख्वाह तो छोड़िए, अगर कह दिया जाए कि तुमको हल्का कर्मचारी बना दिया जाता है, 1 लाख रुपए महीने सरकार को देना होगा, तब भी लोग हम शामिल हो जाएंगे। कर्मचारियों के, सीओ के, सीआई के बिस्तर में रुपए रखने की जगह नहीं है कि वह कहाँ रखें। तोशक के अंदर उनका पैसा रहता है, कलमदान में उनका पैसा रहता है, जुजदान में पैसा रहता है, जूते में उनका पैसा रहता है, रिश्तेदारों के यहाँ उनका पैसा रहता है। और अभी इस ज़माने में जो मजदूर लोग थोड़ा कमाए हैं, लोगों को घर बनाने की ज़रूरत है, ज़मीन की कीमत बढ़ी है, तो अब सबको ज़मीन के लाले पड़े हुए हैं और ये लोग झगड़ा लगा रहे हैं ज़मीन को। 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक फीस देने के बाद ज़मीन की पैमाइश नहीं हो पाती है ना। 3 चीज़ों से दुनिया लड़ती रही है, दौलत के लिए, औरत के लिए और ज़मीन के लिए। तो यहाँ देख रहे हो, दिन दहाड़े बेटी का ऑपरेशन होता है और किडनी निकाल ली जाती है। दिन दहाड़े उनका अपहरण हो रहा है, कोई उसको ये करने वाला नहीं है। और वही अफसर लोग रह गए हैं ईमानदार, जिनके अब तक छापामारी नहीं हुई है। तो मामला है तो पूरा करप्शन सर चढ़ कर बोल रहा है, करप्शन सर चढ़ कर बोल रहा है। और सीमांचल को तो लूटने के लिए छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर खास करके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो है, मैंने वो अफसोस के सरकार न जाने ये कहते हुए क्यों नहीं सरकार को ज़रा सा अपनी ज़मीर की तरफ देखने का मौका मिलता है कि कानून का राज कहाँ है ना। जो लोग रिश्वत ले रहे हैं
यहाँ पर आरईओ का एग्जीक्यूटिव रिश्वत देने के बावजूद भी 1 महीने तक चार्ज में रहा, क्यों रह गया? आखिर क्या मामला है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? तो ये तो सारा मामला है कि करोड़ों के, अब ये पैसे किन के थे? ये पैसे सीमांचल वासियों के थे। ये करोड़ों के पैसे पाए गए, ये सीमांचल, इनके सड़क बननी थी, इनके पुल बनने थे, कमजोर सड़कें बनी, पुल कमजोर बना, और ये किसका जाएगा? सीमांचल की तबाही होगी। तो इस पर क्यों नहीं कुछ गिरफ्त हो रही है? ये तो बड़ा मामला अफसोस का है भाई, कि यहाँ लगता ही नहीं कि कानून का राज है, ये जुमलेबाजी है। सर बहादुरगंज में कई जगह ऐसा है कि एक स्टाफ 4 साल 5 साल 10 साल तक रह चुका है और वो वहाँ से तबादला नहीं होता, जबकि 3 साल तक का ही अवधि है, 3 साल में उसको ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसमें किसी कमी? अरे बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? उनकी बात कर रहे हो? 3 साल 5 साल 7 साल से एक जगह नहीं है। ये एक आदमी को 3-3 4-4 का चार्ज दिए हुए। तो ये मामला तो तकलीफ का मामला है ही, और सीमांचल के साथ यही दुश्मनी हो रही है। यहाँ सिर्फ 40 किलोमीटर के लंबे अंतराल पर पुल नहीं बन पा रहा है। जितने से इनकी अफसर की रिश्वत हुई, उसी से हमारे पुल बन जाते। सैलाब जदगान को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। जिनकी ज़मीन कट रही है उनको बचाने का कोई मामला नहीं हो रहा है। और बाबुओं को देखो कि अभी तो कल ही का मामला आया है, ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ से सोने का चमचा और सोने का कटोरा निकला है ना? तो ये क्या हो रहा है? दवा के मामले में बीमारों का रिश्ता जुड़ा हुआ है दवा से। दवा का दुकानदार, वो कोई ऐसा नहीं कि शराब बेचता है, उनसे कितनी रिश्वत दी गई होगी कि उस इंस्पेक्टर के यहाँ सोने का चमचा और कटोरा निकल रहा है, और उसके दौलत की क्या वो अंदाज़ा कर सकते हैं आप? तो पहले तो राजे महाराजा भी चांदी के चमचे लेते थे, सोने के चमचे नहीं लेते थे। लेकिन ये सोने के चमचे लेकर इस राज में, महागठबंधन के राज में, एक इंस्पेक्टर सोने का चमचा इस्तेमाल करता है, सोने का कटोरा इस्तेमाल करता है। तो आप सोचिए कि रिश्वत कितनी आमदनी होगी उसकी। ठीक, बहुत शुक्रिया।